गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो आगे हम देखेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित हिंदी साहित्य में एकांकी नंबर 5 जिसके लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। एकांकी नंबर 5 का नाम क्या है? कालपुरुष और अजंता की नर्तकी। इनके पिछले 3 क्वेश्चनों के बारे में हमने पिछले वीडियोज में जानकारी दी है बच्चों। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 में हम देखेंगे कि लेखक क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछ रहा है आपसे। आगे देखेंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कालपुरुष और अजंता की नर्तकी। कालपुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी की पात्र प्रवाह की चारित्रिक विशेषताएं उद्घाटित कीजिए। कीजिए। अब हम चलते हैं बच्चों, जो एकांकी की मुख्य पात्र है प्रवाह की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर हम देखेंगे कि प्रवाह की चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं। तो आगे देखेंगे हम। पॉइंट नंबर सबसे पहले हम डालेंगे प्रवाह की चारित्रिक विशेषताएं। प्रवाह की चारित्रिक विशेषताएं। बच्चों, चारित्रिक विशेषताओं में पॉइंट भी है, तो पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 है इनका, पति अनुरागी। अनुराग का मतलब होता है बच्चों प्रेम करना। पति के प्रति जो प्रेम होता है उसको कहते हैं अनुराग। पति अनुरागी। दूसरा पॉइंट है हसमुख एवं सौंदर्य संपन्न। हसमुख एवं सौंदर्य संपन्न। पॉइंट नंबर 3, श्रद्धा भाव से पूरित।
श्रद्धा भाव से पूरित। पॉइंट नंबर 4, माँ का महत्व समझने वाली। माँ का महत्व समझने वाली। पॉइंट नंबर 5, पावन मन से पूरित। पावन मन से पूरित। पॉइंट नंबर 6, स्पष्ट वाणी। पॉइंट नंबर 7, स्वाभिमानी और साहसी नारी। स्वाभिमानी और साहसी नारी। उसके बाद बच्चों निष्कर्ष। तो अब हम बात करेंगे प्रभा की चारित्रिक विशेषताओं की। तो बच्चों आप समझ गए होंगे ये प्रभा कौन है? अनूप की पत्नी है, जो कि मुख्य पात्रों में आती है। तो एकांकी के अंदर मुख्य पात्रों में अनूप और प्रभा दो ही पात्र हैं मुख्य में, और गौड़ पात्रों में चंदू और मुनि हैं। तो पात्र ज़्यादा नहीं है, 4 पात्र हैं इसमें। तो आगे बात करते हैं प्रभा की चारित्रिक विशेषताएं। जैसे कि पहला पॉइंट है इसमें आपको पति अनुरागिनी। अब पति के प्रति कैसे अनुराग व्यक्त करती है, क्या है, आगे देखेंगे आप। कालपुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी में नारी पात्र प्रवाह ही है, वह अनूप की विवाहिता है। समझदार सहयोगिनी के रूप में पत्नी है। तो बच्चों वह एकांकी में शुरू से अंत तक विद्यमान है, और इसके चरित्र की कई एक विशेषताएं हैं। जैसा कि हम पहली विशेषता की बात करते हैं, पति अनुरागिनी। प्रभा पति के प्रति सहज अनुरागिनी है, वह अपने पति का हर तरह से ख्याल रखती है। बाजार से आते ही पूछती है, लंच ले लिया ना, बहुत अच्छे शाबाश, लो तुम्हारी वाली टॉफी ले आई हूँ। इतना ही नहीं, वह पति के कहने पर नर्तकी की मुद्रा में अपने पति के मुंह में टॉफी डालती है। इसी प्रकार अनूप जब अपने अतीत का स्मरण करके दुखी होता है, तब प्रभा के द्वारा किए गए उपकारों के प्रति अत्यंत भावुकता के साथ कृतज्ञता व्यक्त करता है। तब प्रभा अनूप से कहती है कि तुम्हें कई बार समझाया है, जो तुम हो वही तो मैं हूँ, तुमसे अलग मेरी कहाँ सत्ता है, तुम्हारे लिए तो मैंने सबको छोड़ दिया। वह अनूप को अपने प्रेममय कथनों से प्रसन्न करती है। इसकी इन भावनाओं से बच्चों स्पष्ट हो जाता है कि वह पति अनुरागिनी है और पति के प्रति अगाध प्रेम रखने वाली नारी है। अब हम बात करेंगे, पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है आपका पति अनुरागिनी का। अब पॉइंट है दूसरा, हंसमुख एवं सौंदर्य संपन्न। तो बच्चों किस प्रकार वो हंसमुख है
सौंदर्य संपन्न हम जान ही चुके हैं, पिछले क्वेश्चनों में देखेंगे। प्रभा अपूर्व सुंदरी एवं हंसमुख स्वभाव वाली नारी है। उसके अनुपम सौंदर्य के कारण अनूप उसे अजंता की नर्तकी कहकर संबोधित करता है बच्चों। प्रभा के हंसमुख स्वभाव का चित्रण प्रस्तुत एकांकी में अनेक बार हुआ है। सामान्य वार्तालाप हो अथवा कोई गंभीर प्रयोग, प्रभा हमेशा हंसमुख रहती है। इसका एक उदाहरण यहाँ भी द्रष्टव्य है बच्चों, आप देख सकते हैं। प्रभा बोलती है इसलिए स्नग्ध स्वर में, मे आई कम इन सर? अनूप, स्वागत है ऋतुराज। नहीं, अजंता की नर्तकी, तुम्हारा सब स्वागत। प्रभा, धन्य हो महाप्रभु गंधर्वराज। दोनों की उन्मुक्त हंसी, आपस में एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं। प्रभा, लंच ले लिया ना? बहुत अच्छे, शाबाश। लो तुम्हारी वाली टॉफी ले आई हूँ, मुँह खोलो, मुँह खोलो। इस तरह बोल के वो मुँह में टॉफी डाल देती है। अनूप, एक सर अजंता की उसी नर्तकी की मुद्रा में टॉफी डालो मेरे मुँह में। इस प्रकार अनूप प्रभा को बोलता है। तो बच्चों आगे प्रभा क्या बोलती है? मंजूर, लेकिन तुम भी पद्मपाणि की मुद्रा में खड़े होकर मुंह खोलो। चलो, वी रेडी, मुंह खोलो, शाबाश। इस प्रकार प्रभा अपने पति को बहुत ही स्नेह से और हंसमुख होकर के उसको बोलती है। तो आगे देखते हैं बच्चों। आगे बच्चों इसी प्रकार प्रभा अनूप को सदैव प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। जब वह अपने अतीत की स्मृतियों में दुखी होता है तब भी प्रभा बच्चों के समान उट्टी करने लगती है, जिसे देखकर अनूप भी हंसने लगता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है साथियों कि प्रभा हंसमुख स्वभाव वाली एवं अपूर्व सौंदर्य संपन्न नारी है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, श्रद्धा भाव से पूरित। तो प्रभा किस प्रकार से श्रद्धा भाव से पूरित है बच्चों, देखेंगे आगे। प्रभा भारतीय संस्कृति की आदर्श परंपरा की अनुगामिनी नारी है। इसीलिए जब उसे अनूप के बक्से से अनूप की मां का चित्र मिल जाता है तब वह श्रद्धा और प्रेम से अभिपूरित होकर अनूप को बिना बताए बाजार जाकर उस चित्र की ऑयल पेंटिंग बनवा लाती है और बातों ही बातों में उस चित्र को अपने कमरे में ही लगाने की बात नहीं करती, बल्कि उसकी नित्य प्रति पूजा करने को भी कहती है। इससे उसके मन में जागे श्रद्धा भाव का स्पष्ट पता चलता है साथियों कि उसके मन में अपनी माँ के लिए यानी अनूप की माँ के लिए, बड़ों के लिए कितना श्रद्धा का भाव है, ये स्पष्ट से लगता है। तो बच्चों तीसरे पॉइंट की बात हो चुकी है, श्रद्धा भाव से पूरित। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, माँ का महत्व समझने वाली। तो बच्चों देखेंगे माँ का महत्व इसने किस प्रकार प्रभा ने समझा है। प्रभा माँ के चित्र को कमरे में लगाकर नित्य पूजा करने की बात जब अनूप से कहती है तब अनूप माँ का चित्र कमरे में लगाने के लिए मना करता है और कहता है कि मैं इसकी जगह आज शाम को ही दूसरी बेहतरीन और कीमती ऑयल पेंटिंग ला दूंगा, उन्हें तुम ड्राइंग रूम और बेडरूम में लगा लेना। प्रत्युत्तर में उसका यह कथन, खबरदार, कैसी भी हो वह माँ, कितना महान पद है उसका, और फिर वह माँ जिसने तुम जैसे पुरुष को जन्म दिया। उसके इस प्रकार के कथनों से स्पष्ट होता है बच्चों कि वह माँ के महत्व को समझने वाली नारी है। वो अनूप की माँ को या माँ के प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी रहस्य भरी बात को जान लेने के बाद भी वो माँ के प्रति श्रद्धा का भाव रख के उसके महत्व को समझने वाली नारी है बच्चों।
तो अब हम बात करेंगे आगे पॉइंट नंबर 5 की। पावन मन से पूरित, उसका मन किस प्रकार पवित्र है, किस तरह से पावन है। प्रभा पावन मन से पूरित नारी है बच्चों। उसके पावन मन में छल कपट को कोई स्थान प्राप्त नहीं है, इसीलिए वह हजारीलाल के आय पत्र को पढ़कर अनूप को सब कुछ साफ साफ उसके बारे में बता देती है और उसके साथ लखनऊ जाने और वहाँ उसकी बुआ के घर 3 दिन तक रहने की बात भी अनूप को बता देती है कि जब मैं हजारीलाल के साथ गई थी तो उसके बुआ के घर पर लखनऊ में 3 दिन रुकी थी। इसके साथ ही यह भी कह देती है कि यह उस बेवकूफ़ की दूसरी चिट्ठी है। मन की पावनता के कारण ही वह अनूप को उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए भी कहती है। जब अनूप उस चिट्ठी को नहीं पढ़ता है तब वह उसे उसके सामने ही फाड़ देती है। इससे स्पष्ट होता है साथियों कि उसके मन में हजारीलाल के प्रति कुछ भी नहीं है, उसका मन एकदम पवित्र है। तो आप समझ गए होंगे कि वो किस प्रकार पवित्र मन वाली है, पावन मन वाली है। अब हम बात करेंगे बच्चों पॉइंट नंबर 6, स्पष्टवादिनी। वो किस प्रकार से स्पष्टवादिनी है, किस प्रकार वो स्पष्ट बोलती है। एकांकी में उसका स्पष्टवादिनी के रूप में क्या रोल रहा है उसका, तो आगे देखेंगे हम। प्रभा स्वभाव से स्पष्टवादिनी है, नेचर उसका स्पष्ट बोलने का है। जब अनूप मुनि को अपने घर मेहमान के रूप में बुलाकर अपने मन के वहम को दूर करने के लिए उसके और प्रभा के संबंध में जानकारी लेता है, तब उसके जाने के बाद अनूप द्वारा कुछ न बताए जाने पर वह स्पष्ट रूप से कहती है कि उसकी बातें इस कमरे में गूंज रही हैं। तुमने ठीक ही सिद्ध किया, वह भी ठीक ही समझ रहा था। मेरे आंचल में दाग है, मेरे आंचल में छोटा सा दाग है। मैं हजारीलाल के संग एक बार भाग गई थी। जी हाँ, बुरी बात है, यह सरासर पाप है। कोई लड़की किसी लड़के के संग कहीं चली जाए, यह बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी तो है ही। इसकी कहीं माफ़ी है। इसके इन कथनों से स्पष्ट होता है बच्चों कि वह स्पष्टवादिनी है। उसने कोई भी बात, किसी भी प्रकार की अतीत की कोई भी स्मृति अनूप से नहीं छुपाई है, स्पष्ट साफ साफ उसको सभी बातें बता दी हैं साथियों। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो स्पष्टवादिनी है, सब कुछ साफ साफ कहने वाली है। अब हम बात करेंगे बच्चों स्वाभिमानी और साहसी नारी किस प्रकार से। पॉइंट नंबर 7 है आपका, स्वाभिमानी और साहसी नारी वो किस प्रकार से है, अभी हम देखेंगे आगे। तो प्रभा जो है स्वाभिमानी और साहसी नारी है, वह अनूप द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहन नहीं कर पाती और घर छोड़कर जाने का निर्णय ले लेती है। इतना ही नहीं, जब गाड़ी छूट जाने के कारण हजारीलाल मुनि के रूप में उसके घर वापस आता है, तब वह मुनि पर पिस्तौल तान लेती है। प्रभा की ये गतिविधियाँ उसके स्वाभिमानी और साहसी स्वरूप को भी स्पष्ट करती हैं साथियों। तो अब आप समझ गए होंगे प्रभा का चरित्र इस एकांकी में एक आदर्श भारतीय नारी के गुणों से पूरित है। प्रभा एक स्वाभिमानी और भारतीय गुणों से पूरित नारी है बच्चों। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रभा की चारित्रिक विशेषताएं, उसके सभी विशेषताओं के बारे में, चरित्र से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं प्रभा की, उसके बारे में आपको अवगत करा दिया है, जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।